सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री के घर से लोकायुक्त की टीम के द्वारा विगत दिनों हुई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक पार्टी अपने ही घर में विपक्ष पार्टी से मिलकर गुटबाजी करती दिखाई दे रही है, जिसका जीता जागता मामला विगत दिनों अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। दरअसल पूरा मामला अनूपपुर जिले के कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री राकेश शुक्ला के घर लोकायुक्त की टीम ने बिचुरी पुलिस के साथ में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। लोकायुक्त रीवा और बिचुरी पुलिस ने नगर पालिका बिचुरी से गायब हुए जनरेटर की जब्ती के बाद छानबीन में जुटी हुई है। यहाँ पर लोकायुक्त टीम ने बताया है कि शैलेश शुक्ला फार्म के पास में से 250 केवी का जनरेटर जब्त किया गया है। इसे थाने के सुपुर्द किया गया है। बिचुरी नगर पालिका के भ्रष्टाचार की जांच विगत कई महीनों से चलती आ रही है। लोकायुक्त द्वारा पूर्व में नगर पालिका के निर्माण कार्य और खरीदी संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई थी। लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका में सामग्री खरीदी में हुई अनियमितताओं की जांच की जा रही है, जिसमें बिचुरी नगर पालिका में 47 लाख रुपए के 900 केवी का जनरेटर खरीदी बताया गया था। सप्लायर का कहना है कि 250 केवी का जनरेटर सप्लाई किया गया था। लोकायुक्त पुलिस और टीम के द्वारा बिचुरी नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। नगर पालिका से जनरेटर, पानी टैंकर टायरों की खरीदी, प्रतीक्षालय की सामग्री, स्टील कुर्सियां, कंप्यूटर संबंधित सामग्री और मर्चरी बॉक्स आदि सामग्री गायब है। यहाँ पर नदारद सामग्री से बिचुरी नगर पालिका को करीब 7 करोड़ 27 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई थी, जिस पर लोकायुक्त जांच कर रही है। जी भैया। अरे क्या हाल है? और भैया बड़े बाबू आज यहाँ तो फिर मैं करवा के देख ना। अरे तुम्हें आई लव यू टू कहने के लिए फोन लगाया हूँ यार। हैं? अब मैं लगा नहीं सकता आई लव यू टू कहने के लिए। आई लव यू ट्रिपल। कांता भाई जी ये मैम से बात करिए। हेलो जी मैडम जी। क्या हुआ? नहीं पहुंचा ऑफिस? नहीं ऑफिस में ही हूँ। बड़े बाबू आ जाए तो निकाल के देता हूँ, है ना। फोटो खिंचवा के कांता हमें निकाल के नहीं चाहिए, आप फोटो खींच के भेज दो ना तब तक, जब तक बड़े बाबू नहीं आ रहे हैं। फोटो का है बड़े बाबू के पास चाबी है। फोटो खींच के मैं प्रकाश के मोबाइल में सेंड कर दूंगा। तो बड़े बाबू आ कहीं नहीं रहे, छुट्टी पे तो नहीं चलेगा? नहीं बड़े बाबू आ गए। तो बड़े बाबू को बुलाओ, जब तक ये फाइल ना हो काम था बड़े बाबू के पास से हिलना मत, ठीक है? जी जी जी। फाइल के हमको फोटो चाहिए बस, ठीक? हाँ। जैसे बड़े बाबू कब तक आ रहे हैं, कितने बजे तक आ रहे हैं? आ जाएंगे 10-15 मिनट में आ जाएंगे। आप उनको लेके आ जाते। देखो अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब आ जाएंगे, फिर नहीं खींच पाओगे फोटो। क्यों नहीं समझ रहे हो? कर लूंगा। आज हमें फोटो चाहिए ना, जैसे भी काम था, ठीक है? पूरी रीति मान ली। आज से नहीं होना चाहिए, आज से शाम नहीं होना चाहिए। हमारा कमबैक होगा तो बहुत अच्छे से कमबैक होगा। हमको ही वापिस है वहाँ। फोटो खींच के तुरंत भेज दोगे ना प्रकाश भैया को और मनीष भैया को? जी। और बड़े बाबू को तुम लेके आओ। बड़े बाबू तुमको तुम जाओगे लेने तो आ जाएंगे वो जल्दी। जी। भाई हाँ दादा भाई कर रहा हूँ ना। लव यू टू। हाँ ठीक है ना? हाँ ट्रिपल। सुन ना भाई, धीरे से चुपचाप फोटो खींच के उसको पलटा के भेज देना और वो क्या सेफ हो जाएगा। मोबाइल तो कोई नहीं चेक करता। हाँ ठीक है ना। मेरा मोबाइल कोई चेक नहीं करता। हाँ प्रेम से आराम से, पता भी न चले, काम भी हो जाए। जी। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहा हूँ। चल रहा है। शर्मा या और बाकी लोगों के द्वारा नगर पालिका के संबंध में जो भी शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को किनारे रख दिया जाता है। इनके विरुद्ध जो भी शिकायतें जाती हैं उस पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। इस तरह का पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, पूरे मामले को उलझाया जा रहा है, जिससे शिकायतकर्ता टूट जाए और वो किनारे हो जाए। हमारे जनरेटर को हमसे किराए पर लेना है ऐसा कह के मंगा लिया गया। उसके बाद उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो गया, वो फरार हो गई। फरार होने के बाद वो लौट के बिजुरी ही नहीं आई। जो CMO थे, मैंने
मेरे बेटे ने उनको लिख करके दिया नगर पालिका में कि भाई अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप हमारा वापस कर दो। जब उन्होंने 8 महीने तक कोई भी पत्र व्यवहार का जवाब नहीं दिया, तब फिर हमने उनको तारीख बता कर कि इस तारीख को जनरेटर उठाएंगे। हमारे बेटे ने उसको लिख करके दिया, इस तारीख को हम उठाएंगे। उस तारीख को फिर हम उसको उठा के ले गए। अब लोकायुक्त महोदय, लोकायुक्त रीवा के इंस्पेक्टर महोदय जो प्रमेन सिंह हैं, उन्होंने थाने पर एक प्रेस वार्ता आयोजित किया था। उस प्रेस वार्ता में भी उन्होंने 2-3 चीज़ें क्लियर कहा है। पहली बात उन्होंने ये क्लियर कहा है कि 900 केवीए के जनरेटर जिसके खरीदी के संबंध में नगर पालिका द्वारा नोट शीट में लिखा पढ़ी की गई है, वह 900 केवीए का जनरेटर नगर पालिका में आया ही नहीं है। जो जनरेटर बना ही दिसंबर 2021 में है, वो जुलाई 2021 में नगर पालिका में कैसे आ सकता है? पहला विषय तो वो तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया। दूसरा विषय, एमआर ट्रेडर्स का कहना है कि जनरेटर ये वही है जो मैंने सप्लाई किया है। तो उस पर भी इंस्पेक्टर महोदय ने कहा कि एमआर ट्रेडर्स ने अपने कथन पे बयान पर बताया है कि मैंने 16,50,000 रुपये में जनरेटर खरीदने का प्रयास किया था, परंतु मैं जनरेटर खरीद नहीं पाया। जब वो जनरेटर खरीद नहीं पाया और जब वो जनरेटर नगर पालिका में 900 केवीए का आया ही नहीं, तो मेरा जनरेटर का उनसे कोई लिंक बनती ही नहीं। परंतु अब मैं विधानसभा का दावेदार कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहा था। मैंने जाकर भोपाल में वरिष्ठ नेताओं से अपना निवेदन किया था। वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी के गतिविधियां हैं, जो उस कांग्रेस पार्टी के जो सत्तासीन लोग हैं, उनको नागवार गुजरी। उनको लगा कि नहीं, मैं ही चुनाव लड़ूंगा और बाकी लोग जो है उस लाइन लेंथ पर नहीं रहेंगे। तो जो भी लोग टिकट मांगने के दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी में, उन सब के विरुद्ध सबको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सारे लोग चोर हैं, ये सारे लोग बेईमान हैं, और उन सबके विरुद्ध एफआईआर कराकर उनको उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। यही पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और उस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की कार्यवाही करवा दी गई है। बाकी उसरी ने बहुत से कर्मचारियों के हस्ताक्षर फर्जी कर लिए थे, स्टोर प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर करके नस्ती संचालित कर लिए थे और पैसा निकाल लिया था। पूरी शिकायत जब हुई, उस शिकायत की जांच भोपाल स्तर से एक गठित टीम के द्वारा किया गया और उस टीम ने जो है अपने हिसाब से मीना कोरी को बचाने के लिए बहुत से लोगों का नाम लिख दिया। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर किसी नस्ती पर हैं। इधर क्या हुआ कि थाना बिजुरी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में मीना कोरी जो तत्कालीन सीएमओ थी, उनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध हो गई। उस एफआईआर पंजीबद्ध जो हुई, उसकी जांच किए और कराए बगैर एक नई जांच कर दी गई, जिसमें जो फर्जी हस्ताक्षर मीना कोरी ने किया था, उस फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में भी शंका व्यक्त की गई। तो उन हस्ताक्षरों को, कम से कम उन हस्ताक्षरों को जांच करा लेना था कि ये हस्ताक्षर वास्तविक रूप से जिस व्यक्ति के नाम आप लिख रहे हैं उनके हैं या नहीं हैं। बगैर उन हस्ताक्षरों की जांच कराए बगैर उसमें भंडार प्रभारी को, उपयंत्री को, अध्यक्ष को, सभी लोगों को उस पर दोषी लिख दिया गया। उस जांच पर आधी अधूरी जांच की गई और उस आधी अधूरी जांच के आधार पर उन लोगों को दोषी लिख दिया गया। इस तरह से पूरा मामला ये कर दिया गया। मामला ये है, नगर पालिका बिजुरी की पूर्व सीएमओ मीना कोरी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर 900 केवीए के जनरेटर खरीदने की एक नस्ती चलाई गई, जिस नस्ती के माध्यम से 16 जुलाई 2021 को एमआर ट्रेडर्स मनेंद्रगढ़ के नाम से एक कार्यादेश जारी किया गया 900 केवीए के जनरेटर क्रय के लिए। उसके बाद एमआर ट्रेडर्स ने एक इनवाइस जनरेट किया 19 जुलाई 2021 को और उस इनवाइस के माध्यम से नगर पालिका बिजुरी के कर्मचारियों ने नोट शीट पर दर्ज कर दिया कि 19 जुलाई 2021 को 900 केवीए का जनरेटर नगर पालिका के भंडार पर आ गया है
जो नगर पालिका के भंडार पंजी वर्ष 2021-22 के पृष्ठ क्रमांक 40 में दर्ज कर दिया गया है। उसके बाद नस्ती को रख दिया गया। जब मीना कोरी का और एमआर ट्रेडर्स का आपस में बंदर बांट करने का सिस्टम जम गया तो उन्होंने 19 जुलाई 2021 को आए हुए 900 केवीए के जनरेटर का 47 लाख भुगतान एमआर ट्रेडर्स को 8 दिसंबर 2021 को कर दिया, जबकि वो जनरेटर आया ही नहीं था। बगैर जनरेटर सर, आपके द्वारा जनरेटर की जब्ती की गई है, पूरा मामला क्या है? लोकायुक्त संभाग रीवा में अपराध क्रमांक 39/23 बिजुरी नगर पालिका परिषद में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित रजिस्टर्ड किया गया है, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। उसमें एक जनरेटर का भी मुद्दा है, जिसमें नगर पालिका का कहना है कि हमने 900 केवीए का जनरेटर खरीदा है, जबकि जो सप्लायर है उसका कहना है कि हमने 250 केवीए का जनरेटर सप्लाई किया है। एमआर ट्रेडर्स मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ का कहना है कि ये जनरेटर हमने उनको दिया है बिजुरी नगर पालिका में, और जो स्थानीय व्यक्ति हैं शैलेश शुक्ला जो फर्म है उसका कहना है कि हमने यह जनरेटर नगर पालिका परिषद को किराए पर दिया था और उन्होंने के द्वारा किराया हमें भुगतान नहीं किया गया, तो इस कारण से हम अपना जनरेटर अपने घर ले आए। नगर पालिका जिस चीज़ को दावा कर रही थी यही जनरेटर खरीदा है, जबकि वो जनरेटर 900 केवीए का नहीं है, 250 केवीए का पाया गया। और हमारी विवेचना में यही भी पाया गया है कि नगर पालिका परिषद ने अपने लिखा पढ़ी में 900 केवीए का जनरेटर प्राप्त होना लेख कर दिया, जबकि जनरेटर आया ही नहीं था। और एमआर ट्रेडर्स को नगर पालिका बिजुरी ने 250 केवीए का जनरेटर खरीदने के लिए वर्क ऑर्डर दिया था। प्राइस क्या थी सर उसकी? जी, प्राइस क्या थी? नगर पालिका का कहना है कि मैंने 47 लाख में खरीदा है, जबकि यह जनरेटर जो हमने आज बिल वगैरह सारे देखे हैं, जब्त किया है जनरेटर और सारे बयान भी लिए हैं, तो यह जनरेटर मात्र 17,10,000 रुपये का है और बाजारू कीमत। और एमआर ट्रेडर्स से हमने पूछताछ कर कथन लिए हैं, उनके जो उनका काम देखते हैं उनसे, उनका कहना है कि मैंने ये जनरेटर 16,50,000 में खरीदने का प्रयास किया गया था, किंतु मैं वो जनरेटर खरीद नहीं पाया। लेकिन मैंने नगर पालिका को 47 लाख में जनरेटर दिया है, जबकि खरीदा मैंने 16,50,000 में। तो जब उनसे प्रश्न किया गया कि फिर आपने इतना सारा पैसा कैसे ले लिया 47 लाख, तो उनका कहना कि 2 साल तक मैं मेंटेनेंस करता इसलिए मैंने इतने का दिया। तो इस टाइप विवाद वाली स्थिति थी, तो इसलिए हमने उस जनरेटर को, और इसी जनरेटर पर हर आपने अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए इस जनरेटर को हमने वजह सबूत में जब्त करके थाना परिसर बिजुरी में सुरक्षा रखा। आगे कार्रवाई क्या होगी सर? यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वाला मुद्दा है, हर पहलू पे इसकी विवेचना की जा रही है। ये जनरेटर जिसका वास्तविकता में होगा वो अपना दावा प्रस्तुत कर देगा माननीय न्यायालय में, माननीय न्यायालय फिर उसके हिसाब से अपना निर्णय देगा। लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।